क्वेश्चन है द एजेस ऑफ टू पर्सन्स डिफर बाय 16 years if 6 years ago the elder one be 3 times as old as the younger one find their present age। तो क्या बोल रहे हैं कि जो टू पर्सन है उनकी जो एज है वो डिफ़र करी है 16 ईयर्स, यानी कि उनकी एज गैप जो है वो 16 ईयर्स का है। अगर जो एज गैप रहता है वो हमेशा सेम रहता है। अगर आपका कोई ब्रदर है या कोई सिस्टर है, अगर वो आपसे 2 साल बड़ी है तो वो हमेशा ही 2 साल बड़ी रहेगी। अगर आप 14 ईयर के होगे तो वो 16 ईयर की हो जाएगी। अगर आप 16 के होगे तो वो 18 ईयर की होगी, यानी कि जो 2 साल का गैप है वो तो हमेशा ही रहेगा। तो ये जो 2 पर्सन है उनकी एज का जो गैप है 16 ईयर्स वो हमेशा सेम ही रहेगा। इफ 6 years ago द एल्डर वन बी 3 times as old as द यंगर वन, अगर 6 साल पहले जो है जो एल्डर वन है वो 3 times था अपने यंगर वन के, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब 6 साल पहले की बात हो रही है, तो 6 साल पहले ये जो एल्डर वन है ये यंगर वन के कितना था, 3 times था। कब की बात हो रही है, 6 साल पहले। तो जो 6 साल इनकी एज का गैप का डिफरेंस कितना है, 2 ईयर। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 2 ईयर। तो जो 6 साल पहले जो अभी डिफरेंस है इनकी एज का, वो भी वही डिफरेंस 6 साल पहले भी होगा, यानी कि अभी इनकी एज का गैप का कितना है, 16 ईयर्स है। तो 6 साल पहले भी इनकी एज का गैप कितना होगा, 16 ईयर्स ही रहा होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन में 2 ईयर्स आ रहा है इनकी एज का गैप, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16 ईयर्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 8। 1 की वैल्यू यहाँ पे 8 हो जाएगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एजेस हमें निकालनी है। तो ये जो 8 है ये क्या कर देंगे, जो हमारे पास 1 की वैल्यू आती है ना, इसको हम रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट एज आ जाती है। तो एल्डर का रेशियो कितना है, 3, उससे हम क्या कर देंगे, इस वाले 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1 की वैल्यू आई है आपके पास। और यंगर का एज कितना है, 1 रेशियो में, और इसके पास कितनी 8 वैल्यू आई है। तो 3 8 जो हो जाएगा 24 और ये हो जाएगी 8, यानी कि जो एल्डर वन है वो 24 ईयर का है और जो यंगर वन है वो 8 साल का है। 6 साल पहले, अभी प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, 6 साल पहले हैं। तो 6 प्रेजेंट में कितने होंगे, इसमें 6 प्लस हो जाएगा, 6 इसमें प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30, और यहाँ पे 6 प्लस होगा तो ये हो जाएगा 8 6 14। तो यानी कि प्रेजेंट में जो एल्डर वन है वो 30 ईयर्स का हो जाएगा और जो यंगर वन है वो 14 ईयर का हो जाएगा। देखिए एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं, क्या बोला इन्होंने कि जो 6 साल पहले एल्डर वन और यंगर वन का एज का रेशियो था 3:1, और हमारे फिर हमने इसको माइनस करके देखा तो एज गैप कितना है, 2 ईयर का। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 16 ईयर का, क्योंकि एज गैप जो है वो हमेशा सेम रहता है, इसलिए 6 साल पहले भी उनकी एज का गैप जो है वो 16 ईयर्स ही रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू हमने निकाल ली 8। अब हमने यहाँ पे इनकी ये जो 6 साल पहले का रेशियो था इसमें हमने 8 से मल्टीप्लाई करा तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब ये 6 साल पहले की हमारे पास एज आई थी, हमें क्या निकालनी है, प्रेजेंट की एज निकालनी है। तो 6 साल बाद की एज निकालनी है मतलब, है ना। तो इसलिए हमने 6 यहाँ पे जब हम प्लस कर देंगे तो 30 और 14 आ जाएगा। तो एल्डर की एज कितनी आ गई है, 30, और यंगर की एज कितनी आ गई है, 14।